एक और बेटी ने सिस्टम से परेशान होकर आज अपनी जान दे दी। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी थी जहां पर यह बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, डेंटल का कोर्स कर रही थी, लेकिन अपने ही दो प्रोफेसर के मेंटल टॉर्चर को सह नहीं सकी और जान देना उसे ज्यादा आसान लगा। छात्रा का नाम था ज्योति। जी हां, अपने टीचर से छात्रा इतनी परेशान थी, उसके सुसाइड नोट जो उसने लिखा है उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कितना पीड़ादायक था वो एक एक शब्द जो लिखा गया है। यह शब्द आपको झकझोर देगा। एक एक शब्द इसमें जो लिखा गया है वो आपको झकझोर देगा। यह सिर्फ एक पीड़ित छात्रा ने शब्द नहीं लिखे, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। यूनिवर्सिटी पर सवाल है, हमारे समाज पर सवाल है। कितनी पीड़ा से गुजरी होगी वो बेटी जिसने सुसाइड नोट लिखा होगा। सुसाइड से पहले कितना मेंटल टॉर्चर सहा होगा कि वो अब टॉर्चर और ज्यादा नहीं सह पा रही होगी कि उसने मौत को गले लगाना ज्यादा बेटर समझा। देखिए जरा, अब अगर आप समझ पा रहे हो तो इसको समझिए कि आखिर उस छात्रा के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये हम नहीं, आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि आखिर क्या बीती है। लेकिन उस पर क्या बीत रही थी वो सुसाइड लेटर से समझ सकते हैं। छात्रा ने एक एक शब्द जो लिखा है उसमें साफ तौर पर दर्द, पीड़ा समझ में आ रही है। उसने लिखा कि अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीसीपी और डेंटल मेडिकल के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर का साफ तौर पर नाम लिखा गया है। महेंद्र सर और शेरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मैं चाहती हूं कि वो जेल जाएं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मुझे अपमानित किया गया है। उनकी वजह से मैं लंबे समय से डिप्रेशन में हूं। मैं चाहती हूं कि उन्हें भी ये सब सहना पड़े। सॉरी, अब मैं और नहीं जी सकती। समझ सकते हैं आपके एक एक शब्द में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, पराकाष्ठा है ना दर्द पीड़ा की। उस सबको ये बेटी पार कर चुकी थी। शायद यही वजह है कि उसको जीना मुश्किल लग रहा था और मरना आसान, जिस वजह से उसने जान दे दी। शारदा यूनिवर्सिटी का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। यह यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी आम यूनिवर्सिटी नहीं है। हजारों छात्र यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन इस घटना से प्रोफेसर्स पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर यहां पर छात्रों के साथ क्या हो रहा है। पहले बालासोर, अब ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी। बालासोर की छात्रा ने अपने एचओडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने कार्रवाई की जगह शिकायत वापस लेने का दबाव बढ़ाया। हार कर छात्रा ने सुसाइड कर लिया। ग्रेटर नोएडा में भी आरोप दो प्रोफेसर्स पर लगा है। छात्रा ने हर जगह बात की, लेकिन मेंटल टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिंदगी से हार गई। शुक्रवार की रात अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया। देखिए, एक तरफ बालासोर का कांड, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा, जहां पर कुछ ऐसे ही घटनाएं सामने आई। इसके बाद भारत समाचार के कुछ अपने सवाल हैं कि क्या गिरफ्तारी से धुल जाएंगे यूनिवर्सिटी के दाग। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या गिरफ्तारी मात्र से ही कार्रवाई काफी है। क्या स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है यूनिवर्सिटी का कैंपस? सुरक्षा, काउंसलिंग, एंटी हैरेसमेंट सिस्टम आखिर कहां है जो जरूरी होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर? लाखों रुपए की फीस, लेकिन भरोसा जीतने में यूनिवर्सिटी कॉलेज फेल क्यों है? आखिर कब तक हैरेसमेंट की भेंट चढ़ती रहेंगी बेटियां? यह बड़ा सवाल है। सवाल लाखों की फीस वसूलने वाले यूनिवर्सिटी से है कि यह कॉलेज इको फ्रेंडली माहौल क्यों नहीं दे पाते, फ्रेंडली माहौल क्यों नहीं दे सकते? क्या यह कहना गलत होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक छात्रा की जान ले ली? कोई भी छात्रा या छात्र महज किसी टीचर की प्रताड़ना से सुसाइड नहीं करता। असल में जब टीचर प्रताड़ित करता है और यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम प्रताड़ित करने लगता है और प्रताड़ित करने वाले टीचर के पक्ष में होता है और छात्रा को या छात्र को शिकायत करने या शिकायत पर कार्रवाई का कोई भरोसा नहीं मिला, ऊपर से शिकायत करने के बाद छात्र पर ही दबाव बनाया जाता है वापस लेने का। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने दोनों आरोपी प्रिंसिपल को हटा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से ये दाग धुल जाएंगे?
मेरी बेटी को मारा गया है टॉर्चर करके। ये हमने जिम्मेवारी ली कि आपकी बेटी है तो मेरी बेटी है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पिछले मंडे से लेके आज शुक्रवार को मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया गया है कि बेटी लटकाई गई है, मारी गई है। मेरी बेटी खुद से नहीं मरी। कॉलेज प्रबंधन अपनी मस्ती में मस्त है, ना कोई बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है, जबकि उसकी रूममेट बच्ची ने बताया था कि उसका रूम खुला हुआ था, उसकी हैंगिंग के लिए कोई नीचे सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। फिर उसकी किसी ने हत्या की है। अगर हत्या की है तो आप उसकी जांच करो, उन दोषियों को तुरंत जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है वो दो। यूनिवर्सिटी की खुली मनमर्जी चल रही है, खुली लगाम है कि ये किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अपने बड़े नेताओं से संबंध बताते हैं। और कॉलेज में बच्चों को इतना हरेसमेंट, इतना टॉर्चर किया जाता है कि जो बच्ची एक हफ्ते पहले अपने पापा के साथ आकर यहाँ मामला शांत हो गया था, बार बार उसे टॉर्चर करना, उसे सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। ये क्या तरीका है? तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर जब एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी तो उसके पक्ष में जब प्रदर्शन किया गया, उसको न्याय दिलाने के लिए मांग की गई, तो किस तरीके से यहां पर लाठीचार्ज किया जाता है, किस तरीके से प्रदर्शन को शांत करवाने के लिए पुलिस हिंसक हो जाती है। देखिए जरा, ये उस छात्रा के लिए न्याय मांगा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संवाददाता हमारे दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, आपके पास आना चाहूंगा, पूरा मामला क्या है जरा समझाइए विस्तार से, क्योंकि जिस तरीके से सवाल कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल है कि छात्रों को जो फ्रेंडली माहौल जो यूनिवर्सिटीज में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज पर जो मोटी रकम वसूलती हैं फीस के नाम पे, और उसके बाद छात्रों का मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप कहीं ना कहीं अपनी जो गाढ़ी कमाई है वो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए एक से एक यूनिवर्सिटियों में उनका एडमिशन कराते हैं। यहाँ पर ज्योति के साथ भी यही था। वो सेकेंड ईयर की छात्रा थी। बताया जा रहा है, जो उसकी फ्रेंड से हमारी बात हुई, जो और भी लोगों से बात हुई है, कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है शहरी आशीष और दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। दो लोग लगातार इसको हैरेस कर रहे थे, मेंटल हैरेस कर रहे थे। इसने डीन से शिकायत करी। एक हफ्ता पहले सोमवार को पड़ेगा, शनिवार की सुबह यहाँ पर उनके पिताजी आते हैं, क्योंकि ये लोग गुरुग्राम के रहने वाले हैं। शनिवार को उनके पिताजी वगैरह डीन से मिलते हैं और लिखित में शिकायत देते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि अब आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सोमवार को जब ज्योति की बात हुई अपने परिवार से, तो उसने फिर वही बात बताई कि हमने शिकायत करी है तो ज्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं असाइनमेंट के नाम पर, कहीं प्रैक्टिकल के नाम पर। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि वो प्रोफेसर है, जाहिर सी बात है कि जो छात्र बच्चा है वो अपनी प्रोफेसर की बात मानेगा, लिहाजा वो करती रही। लेकिन अभी बीच में ही भरी क्लास के अंदर मैं लौटूंगा आपके पास। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि इसको दुरुस्त कराया जाए। डॉक्टर निशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशा, बड़ा सवाल खड़ा कर देता है इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं कि आखिर जो फ्रेंडली माहौल मिलना चाहिए यूनिवर्सिटीज में वो जब नहीं मिल पाता है, तो इसी तरीके के कदम छात्र छात्राएं उठाती हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सिस्टम पर है, यूनिवर्सिटीज पर है। लोकसभा की जब मुझे इन्होंने कहा कि आना है, तो लोकसभा की डिबेट मैंने पढ़नी शुरू की 65 वर्ष पहले। डॉक्टर निशा, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से इसमें नाम लिखा गया है, बाकायदा जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनका नाम इसमें लिखा गया है। निशा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशा हमारे साथ मनोचिकित्सक के तौर पर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब एक मोटी फीस वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोर्स के नाम पर मोटी मोटी रकम लेती हैं, फैसिलिटीज़ के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूलती हैं, हॉस्टल के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद जो माहौल मिलता है वहाँ पर का, वो सर्वाइव करने के लिए कितना परेशान कर देता है एक छात्र को, एक छात्रा को। क्योंकि ये जो लेटर सामने आया है वो
उसमें एक शब्द में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि असहनीय है। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर सुसाइड की प्लानिंग करता है या सुसाइड करता है, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बिल्कुल भी होपलेस हो चुका है, उसे आगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है और वो परेशान है। तभी उसने डीन को जाके कंप्लेंट की। तो ऐसा क्या किया उस प्रोफेसर ने जिसकी वजह से एक बच्चे को जाके डीन को ये कंप्लेन करना पड़ा कि मैं बहुत हरास हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो बच्चा परेशान हो रहा था। क्या जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोई ऐसा सेल था जिसमें हरासमेंट को लेकर इश्यूज को एड्रेस किया जाता था? उस बच्ची की चीजों को एम्पैथेटिकली किसी ने सुना? उस बच्ची को क्या सपोर्ट यूनिवर्सिटी के एंड से प्रोवाइड किया गया? अगर बच्ची ये कंप्लेन करेगी कि वो हरास हो रही है तो इसका मतलब वो परेशान बहुत ज्यादा होगी। उसमें यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलरली क्या किया? क्या उस बच्चे की हेल्प के लिए उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया? क्या उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एम्पैथेटिकली सुना गया? इस जी केस में मुझे ये लग रहा है कि बच्चे के साथ सपोर्ट सिस्टम क्या प्रोवाइड करा है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि बच्चा तो हेल्पलेस होगा अगर उसने हरासमेंट फेस किया है। अब वो हरासमेंट किस लेवल का हरासमेंट था वो शायद यूनिवर्सिटी और उसकी फैमिली ही बता पाएगी। मैं जिस बारे में मुझे नहीं पता है, बट अगर बच्चा कह रहा है कि वो परेशान हो रहा है और इतना परेशान हो रहा है कि उसने अपनी जान तक ले ली। बिल्कुल, दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये नोएडा की जो यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी, ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। हजारों छात्र, यहाँ तक कि विदेशों से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जो ये घटना सामने आई है, बड़ा सवाल खड़ा करती है शारदा यूनिवर्सिटी पर, बड़ा सवाल करती है शिक्षा व्यवस्था पर, बड़ा सवाल करती है छात्रों के वहां पर मिलने वाले माहौल को लेकर, वहां की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतनी महंगी पढ़ाई बच्चे करते हैं तो उनको वहाँ पे फ्रेंडली माहौल भी मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने पहले देखा, हालांकि अब ये कम देखने को मिलता है रैगिंग, इसके खिलाफ भी बहुत मुहिमें चली, कानून बना, बहुत से कॉलेज आगे आए। ऐसे करके कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटियों को अपने प्रोफेसर और बच्चों के साथ यानी स्टूडेंट और टीचर के साथ फ्रेंडली माहौल कैसा रहे। लेकिन जिस वक्त ये जो बच्चे जाते हैं, तो चाहे वो MBBS हो, BDS हो, जो पढ़ाई ये बच्चे कर रहे होते हैं, ये मैच्योर बच्चे होते हैं। बहुत ज्यादा जो है ऐसे बच्चे नहीं होते कि स्कूल के बच्चे हों कि हाँ उनको आप डांट रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे बच्चों को पर ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, उनके जो है सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ज्योति के साथ यही बताया जा रहा है कि जब उसने अपने माता पिता से शिकायत करी, पिताजी डीन से मिलते हैं, डीन से शिकायत करते हैं, तो उसके बाद उसकी बेइज्जती करी जाती है सभी स्टूडेंट्स के सामने। जाहिर की बात है कि एक बच्चे को मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसके दोस्तों की, लेकिन जब सभी बच्चों के सामने कोई टीचर उसको डांटे या बेइज्जत करे, क्योंकि हर तरीके की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। अब वहां पर जब टीचर ने बच्चों के सामने डांटा तो बाकायदा ज्योति ने अपने घर में फोन करके बताया, क्योंकि ये लोग गुरुग्राम में रहते हैं, उसने बताया कि आपने शिकायत करी डीन से, तो अब उसका हैरेसमेंट और बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं वो जो मेंटल स्टेटस था उसका इतना ज्यादा इन दो टीचरों ने झंझोर दिया, स्टाफ ने झंझोर दिया कि वो बच्ची सह ना पाई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि 2 लोग जरूर इसमें गिरफ्तार किए गए, इसमें शहरी वशिष्ठ गिरफ्तार की गई हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महेंद्र चौहान गिरफ्तार किए गए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लेकिन अब डीन जो मेन जो होता है वो डीन होता है, उसका क्या, उससे पूछताछ कब होगी? उससे जब शिकायत करी गई थी, जब ज्योति के पिता ने शिकायत करी थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये सारे बिंदु हैं जो जांच का विषय है। और पुलिस को इसके ऊपर कड़ाई से इन बिंदुओं पर कॉलेज प्रशासन से बात करनी चाहिए, उसको बाकायदा अपनी। लेकिन दानिश, एक बड़ा सवाल है कि ये पहला मामला नहीं है जब सवालों के घेरे में शारदा यूनिवर्सिटी घिरी हुई। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये आज का मामला हो गया, उसके बाद अक्टूबर 2024 का एक मामला था जब छात्र में नर्सिंग के छात्रों में झड़प हुई थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके पहले भी 2022 में एक विवादास्पद प्रश्न पूछा गया था जिसमें हिंदुत्व और नाजीबात का जिक्र किया गया था, और कहीं ना कहीं उस समय जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर की, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। अक्टूबर 2018 में भारतीय अफगानी छात्रों में हिंसा हुआ था, गिरफ्तारियां भी हुई थी और उसमें एम्बेसी को भी दखल करना पड़ गया था। ये कोई पहला मामला नहीं है दानिश जब शारदा यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आई हो। सही कहा आपने कि हम लगातार इन बवालों को कवर करते रहते हैं, और जो 2018 में मामला हुआ था वो बाकायदा 2 देशों से मामला जुड़ गया था, और यूनिवर्सिटी से वो मामला शुरू हुआ
सड़कों पे आ गया था। सड़कों पे जब आया है तो उसमें डीएम को इन्वॉल्व होना पड़ा था, बाकायदा एम्बेसी के जो लोग थे उनको बैठाला गया था, प्रोफेसर को बैठाला गया, तब जाके ये मामला शांत हुआ था। ऐसे ही कई बड़े मामले और विवादित मामले इस यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये मामले आते हैं तो फैकल्टी और जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। बच्चों से आप मोटी फीस ले रहे हैं, आप प्रॉपर ढंग का खाना बच्चों को खिला नहीं रहे हैं। जो गंदगी का अंबार है, गंदगी को लेकर भी एक बार यहाँ पर बवाल हुआ था, स्टूडेंट जो है सड़कों पर उतरे थे। तो जब आप उनको फैसिलिटी दे नहीं रहे हैं तो किस बात का आप मोटी फीस उन बच्चों से ले रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी है, आसपास ये पूरा इलाका जो है एजुकेशन हब है, कोई भी यहाँ पर टैक्सी नहीं है, आवास नहीं है, मकान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटियां हैं। ये एक जो है एजुकेशन हब कहा जाता है। और आप देखेंगे तो चौक जाएंगे, कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइज तरीके से अब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे मैनेजमेंट की हो, वो गुणवत्ता नहीं मिल पाती। एक कह सकते हैं कंपटीशन, जहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हमारे वहाँ हो, और उस कंपटीशन की वजह से बच्चों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। शायद यही वजह है कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि बच्चों को बाकायदा हैरेस किया जाता है, बच्चों की सुनवाई नहीं होती, उनकी शिकायतें नहीं होती। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक हॉस्टल के अंदर तकरीबन 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे खराब खाना खाने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे पैसा देते हैं तो उसी हिसाब से उनको फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शारदा यूनिवर्सिटी है और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, इन्होंने इस काम को, यानी ये कहें इस पूजा भरे काम को अपना धंधा बना लिया है, कॉमर्शलाइज कर दिया है, सिर्फ पैसों की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उनका अच्छे से अच्छी जगह पढ़े, अच्छे से अच्छा अपना भविष्य बनाए। लेकिन वो माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ये किस तरीके से उनके बच्चों पर हावी हो जाते हैं। शिक्षा को धंधा बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से धंधे के नाम पर यहाँ पर वसूली तो की जाती है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर उत्पीड़न किया जाता है छात्रों का, किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए आज की इस घटना के बाद। डॉक्टर निशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्ताव किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कि उनके साथ रंजिश रखी जाती है, चाहे असाइनमेंट में जानबूझकर फेल करना हो, चाहे उनको ज़बरदस्ती बैकलॉग देना हो, चाहे अगर बात की जाए तो क्लास में सबके सामने शर्मिंदा करना हो, ये आपसी रंजिश कितना फ़र्क डालती है छात्रों के जीवन में? देखिए, जो आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं, मैं उससे ये बोलूंगी कि ये लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो कोई भी पर्सन जिसकी सेल्फ वर्थ लो होगी, उसका बोला जाता है कि आप ईगो को ध्यान में रखें और उनकी सेल्फ वर्थ को ध्यान में रखें। अगर बच्चा गलत भी है तो आप उसे सेपरेट रूम में जाके उसके बारे में बोल सकते हैं। आजकल बच्चों का जो थ्रेशोल्ड है टॉलरेंस का, वो बहुत कम है। जनरेशन जेड की बात करें, जेनजीज की बात करें, तो वो बहुत ही ज्यादा, उनमें टॉलरेंस लेवल नहीं है और ईगो लेवल भी बहुत हाई है। बच्चे में मेंटल हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली होंगे, क्योंकि इतना एक्सट्रीम स्टेप अगर एक हरासमेंट के साथ उठा रहा है कोई बच्चा, तो परेशान तो है ही। बट हम इसमें किसी भी एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब बच्चे के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, अच्छा मार्क्स लेने के प्रेशर। अब वो अगर टीचर ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, एक टीचर जो है बच्चे को फेल क्यों करेगा? क्या वो स्टडीज में कमजोर था या वो उससे कोई गलत हरकत करवाना चाहता था? क्योंकि कई बार जो है, अगर टीचर्स की नीयत खराब होती है स्टूडेंट को लेकर, तो भी उनके साथ रंजिशें निकालते हैं, या कुछ पर्सनालिटी क्लैश कर रहा होता है, तो भी वो बच्चे को, जैसे आपने फेल करने की बात बोली, या बच्ची पढ़ने में अच्छी नहीं थी तो इस वजह से। और रही बात, जैसे कई बार क्या होता है, अभी तो जमाना बदल गया, पहले एक जमाने में तो स्टूडेंट्स को आज की डेट में बोला जाता है, और टीचर्स भी खुद को बचकर चलते हैं और बच्चों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर उसका मजाक बना है, उसे हरास किया गया है, बुली किया गया है, तो डेफिनेटली वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बच्चा भी एक वीक पर्सनैलिटी रहा होगा, या उस पर भी बहुत सारे प्रेशर्स होंगे। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल प्रेशर भी हो सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है वो आइसिंग ऑन द केक होगा। अब बच्चे को सोचिए कितना हरास किया होगा कि उसने ये इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं हम ये भी बोलेंगे कि लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हो सकते हैं, मेरा एक सवाल था डॉक्टर निशा आपसे कि क्या जो वर्तमान में जो मानसिक उत्पीड़न रोकने के लिए जो कानून है, जो प्रशासन की नीतियां हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो नीतियां हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या
देखिए, हरासमेंट को लेकर मुझे नहीं लगता है कि इतना सीरियसली अभी भी काम किया जाता है। रैगिंग जरूर रोकी गई है, पर हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में भी अभी स्मॉलेस्ट लेवल पर फिर भी रैगिंग होता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बहुत रेयरली होता होगा, पर थोड़ा बहुत रैगिंग हर स्टूडेंट जी फेस करता है। अब इस पर्टिकुलर केस में उसने एक टीचर के से थ्रू हरासमेंट फेस किया। अब टीचर के उसके साथ पर्सनालिटी क्लैश हो सकते हैं। अगर मेल टीचर था तो हो सकता है उसने कुछ डिमांड की हो जिससे ये पूरा ना कर पाए। कई बार वो पैसे की डिमांड भी हो सकती है। कुछ सेक्सुअल फेवर्स भी मांगे जा सकते हैं जिससे बच्चा ज्यादा परेशान हो रहा हो, और अगर उसके पूरा ना करने पर उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में मैं अभी भी बोल रही हूँ कि बच्चा डीन के पास भी गया है कंप्लेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली अगर आप इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हो तो इस वजह से अब परेशान तो बहुत ज्यादा हुए। अब अगेन सपोर्ट सिस्टम के नाम पर उसके पास क्या फ्रेंड्स थे, क्या पूरी क्लास ने भी उसका मजाक उड़ाया, क्या उसे भी हरास किया गया, तो चाहे वो सरकाजम की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्बल अब्यूज की फॉर्म में हो, तो अब्यूज तो बच्चे ने फेस किया ही है। और अगर उस अब्यूज के साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और उसने अपने आप को लगा कि उसको कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसके लिए इजी वे आउट रहा होगा जो उसने सुसाइडल नोट लिखा है। मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सुसाइड के लिए, सुसाइड अटेम्प्ट के लिए? देखिए, उत्पीड़न बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप एक पर्सन को इतना ज्यादा पुश कर देते हो कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। अब मुझे नहीं पता इस बच्चे के पास्ट में, हिस्ट्री में कहीं डिप्रेशन का कोई था, ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था वो मुझे नहीं पता, स्टडीज में कैसा था बच्चा वो भी मुझे नहीं पता, इसके बाकी बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे थे वो भी नहीं पता। क्योंकि एक किसी भी पर्सन को कभी भी कोई सैड जिसे बोलते हैं टफ टाइम होता है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर कहते हैं रेजिलियंस, उससे बाहर आने का। अगर वो किसी भी हालत में रेजिलियंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बच्चा अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहा है, खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो ये सारे फैक्टर्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं। और डेफिनेटली अगर अब्यूज किया गया और बार बार अब्यूज करके उसकी सेल्फ एस्टीम को शार्पली से तोड़ने की कोशिश की गई है और तोड़ा गया है, तो डेफिनेटली उस बच्चे को रिवाइव होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हरासमेंट के तहत आने में उनको सालों बाहर लग जाते हैं। अब इसको किस तरीके से हरास और कितना डीपली हरास किया गया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, आपको हर लेवल से हरास किया जाता है, सिर्फ फ्रंट होकर नहीं, इवन इनडायरेक्ट मेथड से भी हरास किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो शायद पता चलेगा कि इस बच्चे को सिर्फ डायरेक्ट हरासमेंट ही मिला है कि इनडायरेक्ट वे से भी हरासमेंट मिला है। क्योंकि बहुत बच्चे मैं रोकना चाहूंगा आपको, कुछ छात्रों का वर्जन आया है, जरा उनके बयान सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, शायद उसके बाद कुछ क्लियर हो जाए। पीसीबी की जो मैम है उनका नेचर ऐसा ही है, वो हमेशा बच्चों को ऐसे ही परेशान करती हैं। तो आप चले जाओगे बार बार कोई भी चीज़ बना के ले जाओगे तो वो बार बार उन्हें कहेंगे इसमें ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अगर उनकी बातें मानोगे पॉइंट टू पॉइंट तो वो सब चीज़ करती हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे को परेशान करते हैं और ऐसी धमकी और देती हैं कि फेल कर देंगे, यहीं लटका के रखेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। ऐसी बच्चे से बच्चा प्रेशर में आ जाता है और फिर बच्चा कोई ना कोई तो कदम लेगा। बहुत से बच्चे ऐसे अपने घरों से आ रहे हैं कि उन पर फीस ही बड़ी मुश्किल से भरी जा रही है, तो बच्चा परेशान हो ही जाएगा, माँ बाप को क्या बताए। तो देखिए, ये कुछ छात्रों का बयान है कि किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है वहाँ पर और किस तरीके से उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। और डॉक्टर यशवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। सर, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। लेकिन सर, आज जो घटना सामने आई उसने जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है, जो छात्रों की सुरक्षा है, जो व्यवहार है उनके साथ प्रशासन का, यूनिवर्सिटी प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं सर वो सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है कि एक छात्रा को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। हाँ, मेरा ये मानना है कि जी निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा तो बच्चों पे आता ही आता है। हमारा जो सिस्टम है उतना करियर कॉन्शियस है और उस करियर कॉन्शियस की वजह से बच्चे टीचर के बहुत नजदीक हो जाते हैं और टीचर बहुत रेंज के टीचर होते हैं। सारे टीचर उतने रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है जितना उन्हें हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ये व्यक्तिगत जानकारी है कि जो प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं इनमें टीचर्स विद्यार्थियों का इतना उत्पीड़न कर देते हैं कई बार और उन्हें फेल करने की धमकी देते हैं। जो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों की बैकग्राउंड वो नहीं होती कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है मीट आउट करें। लोन लेके बच्चा मेडिकल में आता है
और वो कहीं ना कहीं जब टीचर के लिए लगता है कि ये तेरा कैरियर बर्बाद कर देगा, तो बहुत तरह से कंप्रोमाइज कर लेता है। और बहुत दफे कंप्रोमाइज करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि तुमने जो कंप्रोमाइज किए हैं शायद तो बेहतर होता कि ये मैं ना करता, तो बच्चा कई बार डिप्रेशन में चला जाए। निश्चित रूप से यदि हमारी जो यूनिवर्सिटी गवर्नेंस है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, या हमारी और जो नीति नियामक रेगुलेटर्स हैं जी कमीशन जी समझ गए, ठीक है। डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निशा, कुछ कदम जो है वो अनुशासनात्मक के तौर पर उठाए जाते हैं, लेकिन छात्र उनको मानसिक उत्पीड़न के तौर पर ले लेते हैं। क्या ये भी एक बड़ा कदम होता है? डिसिप्लिन कहीं ना कहीं छात्रों के लिए हानिकारक हो जाता है, वो उसको बंधन समझते हैं अपने ऊपर, एक मेंटली प्रेशर उनके ऊपर बन जाता है। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जैसा कि मैं सुन रही हूँ तो उसमें ये बोला जा रहा है कि उसको परफॉर्मेंस पर अगर कोई गलती निकाली जा रही थी और उसे दोबारा सबमिट कराने को करा जा रहा था, तो उस पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा। अब आप एक समझिए, क्योंकि हो सकता है जैसे टीचर है वो परफेक्शनिज्म बनाना चाह रहे हैं, जो भी हम, चाहे वो BDS है या कोई MBBS डॉक्टर्स भी हैं, हर डॉक्टर या टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो चाहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नॉलेज दी जाए, और उस नॉलेज के चलते वो बच्चा जो है वो अपने आप में अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आजकल की जो जनरेशन है, अगर आप उसको करेक्शन करने को बोलते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। और क्योंकि टीचर भी इसलिए चाहते हैं कि बच्चे को अगर ज्यादा नॉलेज होगा और ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो उतना ही आगे चलकर ट्रीटमेंट, चाहे वो किसी पेशेंट का हो, अच्छे से कर पाएगा जितना अच्छा नॉलेज होगा। अब मैं फिर वही बात कह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि हो सकता है इस बच्चे ने भी उन बातों को हरासमेंट के तौर पर लिया, टीचर उसे डिसिप्लिन मान रही थी। कई बार आजकल के बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं है, ये मेरे जितने भी कई प्रोफेसर कलीग्स हैं वो भी बोलते हैं कि बच्चों से हम परेशान रहते हैं, बट ये बात भी एक सच है। और उन्हें प्रेशराइज लगता है, स्टडीज का प्रेशर होता है, जैसा कि बोला गया कि पैसों देकर हमें करवाया गया, पर क्या हम उस प्रेशर को लेकर डॉक्टर बनने के लिए तैयार है? क्योंकि हर प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, कोई भी प्रोफेशन हमसे हार्डवर्क मांगता है, चाहे कोई लॉ कर रहा हो। और उस प्रोफेशन में हार्डवर्क के दौरान टीचर्स चाहते हैं कि आप अच्छे से परफॉर्म करें ताकि आप आगे आने वाली जनरेशंस को अच्छे से गाइड कर पाए। अगर हम उस प्रेशर को कई बार हरासमेंट के तौर पर लेते हैं, मैं ये मान सकती हूँ, हो सकता है टीचर ने 10 बच्चों के सामने उसको बोला हो कि तुमने गलत किया है, और या बार बार उसे करेक्शन करने को बोल रहे हो, जिससे उसे अपनी सेल्फ एस्टीम पर ले लिया होगा, क्योंकि हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हो। बट अगर टीचर बार बार किसी चीज का करेक्ट करने के लिए बोल रही है तो उसका मेजर फ्यूचर यही है कि बच्चे को नॉलेज हासिल हो और बच्चा उस काम को अच्छे से कर पाए। ऐसे में टीचर पर भी कितना प्रेशर होगा, क्योंकि टीचर तो बच्चे को सुधारना ही जा रहा है। मैं हाँ उसका मेथोडोलॉजी ये बोल सकती हूँ कि उसने स्टिकनेस दिखाई होगी, बट अल्टीमेटली वो बच्चे का भला ही चाह रही थी। अब मुझे नहीं पता इसने टीचर को जाके ये बोला कि मैम आप मुझे प्यार से बोल दीजिए, क्योंकि एम्पैथी कई बार मांगी भी जाती है और बोला भी जाता है कि मुझे हर्ट हो जाता है, मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हम खुलकर भी बात कर सकते हैं, बट आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जनरेशन Z के, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, जेनजीज, जो अल्फा बीटा, जितनी भी जनरेशन आ रही हैं, बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, AI के सहारे वो चीजें करते हैं। अगर उनको पॉइंट आउट किया जाता है तो वो उन्हें सुधारना भी नहीं चाहते, उल्टा टीचर पर ब्लेम डाल देते हैं। बट मैं ये कहूंगी प्लीज इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि कई बार चीजों को जब हम खोलते हैं तो और भी परतें निकल के आती हैं। फैमिली में रिलेशनशिप कैसे थे, कोई बॉयफ्रेंड इश्यूज तो नहीं थे, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एक पर्सन के सुसाइड करने पे। हम सिंगल एक चीज का ब्लेम नहीं लगा सकते। अगर फाइनेंशियल इश्यूज होंगे फैमिली में, तो क्या फैमिली की तरफ से प्रेशर था अच्छे मार्क्स लेने हैं और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है? क्या हमारे परसेंटेज ज्यादा है, हम एम्बिशियस है और हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? तो एक सिंगल फैक्टर को आप ब्लेम नहीं दे सकते। अगर यूनिवर्सिटी भी इसमें इन्वॉल्व थी तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन कराया, और अगर नहीं करवाया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जहाँ तक पहुंच सकती है कि ऐसा क्या हो गया, क्या एक सिंगल फैक्टर था इस सिचुएशन के लिए। क्योंकि सुसाइड का मतलब है नो सपोर्ट सिस्टम, होपलेसनेस एंड डोर्स आर लॉक्ड फ्रॉम ईच अदर। जी, इसमें बच्चा सोच सकता है मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई भी सहारे के लिए नहीं है, मुझ में ही सारी बुराइयां हैं।
तो वो एक फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उस वक्त का सिर्फ हो। डेफिनेटली जब आप एक बच्चा एक एक्सट्रीम तक जाता है तो क्या उसने कभी पहले सुसाइडल अटेम्प्ट किया, क्या उसने सुसाइड की धमकी पहले कभी दी, वो सारे फैक्टर्स हमें देखने होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसकी जांच करवाई जाए और जांच में जो कुछ निकल कर आता है, कई बार मल्टीपल फैक्टर्स निकल कर आते हैं जहां पर हम एक फैक्टर को हाईलाइट करते हैं पर फैक्टर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दानिश हमारा संवाददाता हमारे साथ नोएडा से बने हुए। दानिश, कानून भी हमारा यही कहता है कि द मेंटल हैरेसमेंट ऑफ स्टूडेंट is punishable offense if a staff or the faculty does it। ये साफ तौर पर एंटी रैगिंग कमेटी में लिखा गया है और साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है यूनिवर्सिटी एथिक्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं होती और माहौल ऐसा बनाया जाता है जैसे कि ये ज्योति के साथ हुआ। आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिसका गठन किया जाता है और यूनिवर्सिटी में, साथ ही विशाखा समिति जो बनाई जाती है उसका भी जिक्र किया जाता है कि जहां पर भी छात्राएं होंगी या जहां पर जो महिलाएं होंगी वो काम कर रही होंगी, इन तमाम समितियों का गठन किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को शर्मिंदा कर देती हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन को शर्मिंदा कर देती हैं कि आखिर कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उनके बायलॉज होते हैं, अपने तरीके होते हैं। जाहिर सी बात है कि हाँ, जब इतने हजारों की तादाद में आपके वहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप क्योंकि आप फीस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है हर चीज की जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में देखने को मिला कि जब शुरुआती दौर में, क्योंकि अभी देखिए अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, अभी जो हैंडराइटिंग मिली है वो एफएसएल की जांच की जाएगी, साथ ही जो फ्रेंड्स हैं उनके जो है बयान दर्ज होंगे, साथ ही जो 2 आरोपी जिनका नामजद किया गया है क्योंकि उनका नाम सुसाइड नोट में है, उनके बयान दर्ज होंगे, तब जाके फिल्टर होकर चीजें निकलेंगी कि पहले कभी कुछ ऐसा ज्योति ने किया है या नहीं किया है। लेकिन मनोचिट्ठी जो बताती है जिस तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया और जिस तरीके से उसके जो और भी स्टूडेंट्स थे, जहां हमारी बात हुई, हम खुद यही मौजूद हैं, सुबह से हमारी स्टूडेंट से बहुत से स्टूडेंट्स से बात हुई और ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना था कि वो कैमरे पे नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि हम जब कोई शिकायत कहीं करने की कोशिश करते हैं तो हमें फैकल्टी की तरफ से डराया धमकाया जाता है कि हम आपकी बैक लगा देंगे, हम आपके नंबर पर प्रैक्टिकल में जो है छेड़छाड़ करेंगे। यानी ये कहें कि दबाव बनाया जाता है। हम कोई भी व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि फैकल्टी आम बच्चों पर दबाव बनाती है और दबाव इसलिए कि कहीं कोई बच्चा खाने की शिकायत न कर दे कि खाना सही नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा टीचर की शिकायत न कर दे कि टीचर जिसका बिहेवियर सही नहीं है। डॉक्टर निशा खन्ना की बात से मैं सहमत हूँ कि कभी कभी जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए सख्त जो है सख्ताई जो है सख्त होती है। लेकिन यहाँ पर जो ज्योति का मामला है, क्योंकि उसके पिता से जो बात हुई तो कहना था एक हफ्ता पहले ही हमने शिकायत करी है, मंडे को फिर कॉल आता है और वो कहते हैं कि शिकायत करने की वजह से और एग्रेसिव हो गई है। जो प्रोफेसर है श्रिया वशिष्ठ, वो और एग्रेसिव हो गई है और उन्होंने बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करी। आज तक ये बात सही है कि हाँ, पहले जो बच्चे थे उनका जो मेंटल लेवल था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, टीचर उनको मारने पीटने कभी टीचर पर कोई आरोप नहीं लगता था। लेकिन आज तक जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मेंटल जो है ईगोइस्टिक ज्यादा है। यानी उनके अगर टीचर भी उनको पढ़ा रहे हैं तो उसका ईगोइस्टिक है कि वो उसका बुरा मान सकते हैं। लेकिन अब आज के जमाने के हिसाब से ही टीचरों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि उस बच्चे से आराम से भी बात कर सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ जान सकते हैं, एक कह सकते हैं फ्रेंडली माहौल बना सकते हैं। हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं शारदा यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है कि हमसे बेहतर वो टीचर उनको टैकल कर पाएंगे और वो हमसे बेहतर वो टीचर उनसे बात कर पाएंगे। लेकिन जब ऐसे मामलों में
कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है तो सवाल भी टीचरों पे ही उठता है कि आखिर उन्होंने अपने बच्चे को कैसे टैकल किया। बच्चा हॉस्टल में ठीक है। रहता है, यानी जी दानिश। घर में कम, कॉलेज में वो अपना समय ज्यादा बिता रहा है, टीचरों के साथ ज्यादा बिता रहा जी। है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बिता रहा है, तो उसका जो हेल्थ उसकी मेंटल हेल्थ क्या है वो टीचरों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ। बस यहाँ पर ज्योति से बात करने की शायद वो नहीं करी गई और इस तरीके के हालात पैदा हुए कि 21 वर्षीय बच्ची ने जो आगे जाकर डॉक्टर बनती, कितना नाम रोशन करते हो अपने माँ जी बाप का, दानिश, आज जी। वो जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। ये घटना एक बड़े सवाल छोड़कर जाती है कि किस तरीके से छात्राओं को डर के माहौल में जीना पड़ता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन अनदेखा करती है अगर इन घटनाओं को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कई बड़े सवाल हैं कि क्या गिरफ्तारी से धुल जाएंगे यूनिवर्सिटी के दाग, क्या स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज का एटमॉस्फेयर, एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा, काउंसलिंग, एंटी हैरेसमेंट सिस्टम आखिर कहां है जब ऐसी बेटियां दम तोड़ देती हैं सिस्टम के नीचे दबकर, लाखों रुपए की फीस लेकिन भरोसा जीतने में ये यूनिवर्सिटी प्रशासन फेल है। आखिर कब तक हैरेसमेंट की भेंट चढ़ती रहेंगी बेटियां, तो बड़ा सवाल है। क्या गिरफ्तारी से यूनिवर्सिटी के दाग धुल जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी का बिहेवियर, और जिसके चलते अब आखिर कितनी ज्योति अब तक सिस्टम के नीचे दब जाएंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं जहां पर